नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर मॉडर्न एंड एकेडमिक पेरेंटिंग से जुड़ी एक बेहद ही शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं निजी विद्यालयों से जुड़ी कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से आपको अवगत कराना चाहूंगा जिन पर शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो, या बहुत सारी सच्चाइयां ऐसी है जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगा। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूं आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, अयोध्या के अनन्या मर्डर मिस्ट्री के बारे में आपको पता ही होगा। फैजाबाद की एक बहुत ही नामी स्कूल सानवीन की 10वीं क्लास की एक छात्रा थी अनन्या श्रीवास्तव, जिसकी हत्या पिछले सप्ताह उसके स्कूल में ही कर दी गई और हत्या से पहले उसका स्कूल में गैंगरेप भी हुआ था। दोस्तों, इस समय स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही है, लेकिन स्कूल मैगजीन में अनन्या का कोई आर्टिकल छपने वाला था, इसीलिए स्कूल की तरफ से उसे फोन करके प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया गया था और वहां उसके साथ इस तरह का हादसा हो गया। दोस्तों, स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, स्पोर्ट्स टीचर, इन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है और जांच चल रही है। दोस्तों, जांच तो चलती ही रहती है, चलती ही रहेगी, और अनन्या की मर्डर मिस्ट्री कभी सुलझ पाएगी भी या नहीं, यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, स्कूल प्रशासन के मुताबिक अनन्या की मृत्यु एक दुर्घटना है। वो स्कूल में लगे झूले से गिर करके इस चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अनन्या की मृत्यु छत से गिरने से हुई है। कुछ समाचार पत्र में छपी खबरों के मुताबिक अनन्या के साथ रेप की भी पुष्टि हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। साथ में स्कूल के दूसरे तल्ले पर अनन्या के कुछ सामान मिलना भी इस बात के संकेत देते हैं कि अनन्या छत पर गई तो थी और झूले से गिरने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई है। दोस्तों, अनन्या की मृत्यु महज एक दुर्घटना है या कुछ और, ये जो पता करना है ये पुलिस का काम है। पुलिस पता कर भी रही है। यह अलग बात है कि पुलिस यह पता लगा पाने में कभी कामयाब हो पाएगी भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि अनन्या की मृत्यु स्कूल कैंपस में हुई है, इसीलिए स्कूल प्रशासन अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकता। दोस्तों, स्कूली बच्चे या बच्चियों के साथ स्कूल में ऐसी दुर्घटनाएं कोई नई बात नहीं है। हर साल 2 साल में कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना सामने आ ही जाती है, फिर भी किसी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, वजह बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार सरकारी स्कूलों में न तो शिक्षकों को पढ़ाने देती है और न ही वहां का माहौल ऐसा है कि वहां पर कुछ पढ़ाई लिखाई संभव हो सके। इसलिए लोग मजबूरी में निजी विद्यालयों का रुख करते हैं और दोस्तों, निजी विद्यालय अभिभावकों की इसी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं। दोस्तों, आवश्यकता के इस युग में ये निजी शिक्षण संस्थान जो है वो शिक्षण संस्थान नहीं रह गए। ये शिक्षा की बड़ी बड़ी दुकानें, या कह सकते हैं कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, जहां एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है। जूते, ड्रेस व स्कूल बैग से लेकर के बुक्स और स्टेशनरी तक आपको स्कूल ही देगा। आपको स्कूल से ही लेना पड़ेगा। आपको केवल अपना बच्चा वहां देना है। दोस्तों, स्कूल अगर बच्चा भी देने लगते तो शायद ये स्कूल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता। जितना नामी स्कूल, उसका नाम का भी उतना ही बड़ा। इन स्कूलों में हर कुछ होता है दोस्तों। अगर कोई एक चीज नहीं होती है तो वो है पढ़ाई। वे तरह तरह की एक्टिविटी करवाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे, परीक्षाएं लेंगे और सर्टिफिकेट बांटेंगे। बस पढ़ाई आप करा लो। दोस्तों,
स्कूल की बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी बढ़ती जाती है, वहां पर पढ़ाई व अनुशासन का स्तर उतना ही घटता चला जाता है, पर हम इसे समझने को तैयार नहीं। ये स्कूल तरह तरह से अभिभावकों का शोषण करते हैं। पहले एडमिशन एंड डी एडमिशन के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं। इसके बाद साल भर अलग अलग मदों में आपसे पैसा वसूलते रहते हैं। महंगाई के नाम पर हर साल फी में बढ़ोतरी करते रहते हैं, लेकिन अनुशासन व्यवस्था में दिन प्रतिदिन कमी आती जाती है। पढ़ाई तो पहले भी वहां होती ही नहीं थी। दोस्तों, आज की तारीख में टीचिंग इज द बेस्ट वे फॉर चीटिंग हो गया है। जी हाँ, जिसको कुछ नहीं फुराया, जिसको कोई काम नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं स्कूल खोलकर बैठ गया। स्कूल का बिजनेस ऐसा है कि हारे लगे न फिटकिरी रन चोखा आ जाए। और यही कारण है कि आज कई दागी व्यक्ति भी पैसे व रसूख के बल पर बड़े बड़े स्कूल खोलकर बैठे हैं। दोस्तों, मैं पिछले 40 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लगभग 20,000 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों में मुझे जाने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं कई ऐसे संस्थानों के ऑनर को जानता हूं जिनका खुद का चरित्र दागदार है। दोस्तों, इतना दागदार है कि अगर मुझे अपने बच्चे को वहां मुफ्त में पढ़ाने का भी ऑफर मिले तो शायद मैं वहां अपने बच्चे को भेजने का साहस कभी न कर पाऊं, क्योंकि जब पथ प्रदर्शक ही पथ भ्रष्ट हो तो फिर वो सही राह कैसे दिखा सकता है। जिसके ऊपर चरित्र निर्माण की जिम्मेवारी है, वो अगर खुद चरित्रहीन निकल जाए तो ऐसी स्थिति में चरित्र का निर्माण कैसे संभव है। और यही कारण है दोस्तों कि अयोध्या के सनबीम जैसी घटनाएं घटती रहती है, और ऐसी घटनाएं कुछ देर के लिए अभिभावकों को चौंकाती जरूर है, पर इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि आज का अभिभावक आंख रहते हुए भी अंधा है, कान रहते हुए भी बहरा है, और पढ़ा लिखा होते हुए भी बेवकूफ है, जिस कारण उसे इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो क्या वो ऐसे स्कूलों में नामांकन के लिए कोई भी कीमत चुकाने को कभी तैयार रहते। और दोस्तों, यही कारण है कि शिक्षा माफियाओं का धंधा खूब फल फूल रहा है। आज का अभिभावक स्कूल को अपने स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखता है। जिसका बच्चा जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, समाज में उसे उतना बड़ा आदमी समझा जाता है, और इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। दोस्तों, सरकार निजी विद्यालयों पर कभी कार्रवाई करेगी नहीं, क्योंकि अधिकांश स्कूल नेताओं व उनके रिश्तेदारों के साथ साथ बड़े बड़े धन्ना से ठोके हैं। इसीलिए सरकार इस पर कभी कड़ी कार्रवाई कर पाएगी, यह हमेशा संदेह के घेरे में है। इसीलिए आज के अभिभावकों को ही ऐसे स्कूलों का बहिष्कार कर उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आज के अभिभावकों को ये चीज समझना होगा कि स्कूल नहीं पढ़ता है, पढ़ता तो बच्चा है, और बच्चे को मिला हुआ वातावरण, हाँ, नाम जरूर स्कूल का होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर फिर आज का अभिभावक क्या करे? क्या वह अपने बच्चों को पढ़ाने का विचार ही त्याग दे, या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़ा दे? नहीं दोस्तों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चे को पढ़ाना तो है ही। तो मेरा मानना है कि आज के अभिभावकों को बड़े व महंगे स्कूलों का मोह त्याग करके छोटे और मझोले स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने में प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां इस तरह की घटनाओं की गुंजाइश न के बराबर है। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि छोटे व मझोले स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ भी पढ़ाई होती है, और IAS और IIT के टॉपर भी ऐसे विद्यालयों से भी निकलते हैं। दोस्तों, बच्चा आपका जहां भी पढ़े, आपको खुद से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को खुद से पढ़ा सकें तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपसे बढ़िया टीचर दुनिया का कोई भी नहीं हो सकता आपके बच्चे के लिए। अगर आप
अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो फिर आपको वहाँ के स्कूलों में भेजने से जो पैसे बचे हैं, इन पैसों को आप अच्छा से अच्छा होम ट्यूटर को खोजने में लगाइए, उन पर ये खर्च कीजिए। दोस्तों, आपका बच्चा चाहे कितने महंगे स्कूल में क्यों न पढ़े, वहां पढ़ाने के बाद भी आपको ये सब करना ही है। उसको ट्यूशन कोचिंग भेजना ही है। ट्यूशन कोचिंग नहीं भेजना चाहते तो उसके लिए घर पर ट्यूटर रखना ही रखना है। तो फिर यही काम हम छोटे और मझोले स्कूलों में ही बच्चे को पढ़ा करके कर सकते हैं। बड़े स्कूलों में ज़्यादातर रईस अमीरों के बेघर बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए पढ़ाई का मतलब केवल डिग्री लेना है। उनके माँ बाप को भी पढ़ाई के नाम पर केवल डिग्री से ही मतलब है, ताकि उनके बच्चे को कोई अनपढ़ ना कहा सके। उनके बच्चे को पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठना है। वो तो पढ़ाई पूरी करेंगे और फिर अपनी विरासत को संभालेंगे। नेता का बेटा हुआ तो नेतागिरी करेगा, बिजनेसमैन का बेटा हुआ तो बिजनेस करेगा, और किसी अपराधी का बेटा हुआ तो अपने बाप की तरह ही अपराध की दुनिया का किंग बनना चाहेगा। लेकिन आपका बच्चा क्या करेगा? आपने अपने बच्चे के लिए कौन सी विरासत छोड़ रखी है? आपने सारी जमा पूंजी तो इनके पढ़ाई के नाम पर खर्च कर दी, और फिर भी ऐसे स्कूलों में पढ़ने के बाद भी अगर बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो न घर के रहे न घाट के। दोस्तों, शिक्षा की ये बड़ी बड़ी दुकानें बड़े ही सुनियोजित तरीके से आपको अपने जाल में फंसाती है। पहले वो लुभावने सुंदर सुंदर विज्ञापन दे करके आपको अपने यहाँ बुलाती है। आपका बच्चा पढ़ने में भले ही एवरेज क्यों ना हो, लेकिन वो नर्सरी से लेकर के प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक खूब जी भर भर कर नंबर देंगे। जैसे आपको लगेगा कि नहीं, आपने अपने बेटे के लिए एक बिल्कुल सही स्कूल चुना है। लेकिन जैसे ही बेटा आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचता है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि अगर आपका बच्चा इसी तरह से एवरेज वो रहा तो 9th से फिर 10th में कभी आपके बच्चे को प्रमोशन नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपने स्कूल में 100% फर्स्ट डिवीजन से मतलब है। आपके बच्चे के लिए वो अपने स्कूल का रिकॉर्ड नहीं खराब करेंगे। ऐसी स्थिति में वो आपको सलाह देंगे कि इस साल वो अपना क्लास रिटेन करे, बच्चा 9th में ही रहे। दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा अनुनय विनय की, किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश की, तो फौरन वो आपके बच्चे की टीसी थमा देंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि 10th में कोई भी रेपुटेड स्कूल, एफिलिएटेड स्कूल आपके बच्चे का एडमिशन लेगा नहीं। और अगर कोई लेने को तैयार भी हुआ तो वो इतनी बड़ी मुंह खोलेगा जिसे चुका पाना सबके बस की बात नहीं। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? बस 2 ही ऑप्शन है, या तो अपना परफॉर्मेंस सुधारिए या फिर अपना 1 साल बर्बाद कीजिए। और दोस्तों, परफॉर्मेंस सुधार तो रातों रात हो नहीं सकता, ये इतना आसान तो है नहीं। तो नतीजा, आप भी मन मार करके क्लास रिटेन करने को ही सोचेंगे। दोस्तों, इस निर्णय से आपको भले कोई बहुत ज़्यादा अंतर ना पड़े, लेकिन आपके बच्चे पर बहुत अंतर पड़ सकता है। उसे अपने जूनियर के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसके प्रति जो हीन भावना मन में पनपेगी वो अलग है। उसके दोस्त यार छूट जाएंगे, इसका गम उसे अलग सताएगा, और हो सकता है इन सब कारणों से आपका बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। अगर इस समय आपने अपने बच्चे का केयर नहीं किया तो फिर आपका बच्चा आपसे दूर होता चला जाएगा। आपने अगर ज्यादा कड़ी नजर की तो बच्चा विद्रोही तेवर अपना लेगा, और अगर आपने ढीले तेवर अपनाए तो हो सकता है बच्चा कोई गलत रास्ता भी चुन ले। ऐसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, अध्ययन व अध्यापन के साथ साथ मॉडर्न एंड एकेडमिक पेरेंटिंग से जुड़ी समस्याओं में समाधान के लिए, उसके सलाह के लिए, अपने बच्चों की काउंसलिंग कराने के लिए आए दिन मुझसे लोग मिलते रहते हैं। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा है बस वही कहा है जैसा मैंने पिछले 40 सालों में अनुभव किया है। आप अपने नौनिहालों का भविष्य किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में सौंपने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ सतर्कता बहुत जरूरी है। अगर आप ये सतर्कता नहीं अपनाते हैं तो फिर अनन्या की तरह घटनाएं जो है ना, वो घटती ही रहेंगी। हो सकता है एक दिन आपका बच्चा भी ऐसे किसी हादसे का शिकार हो जाए। भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या कर लेंगे आप?
इसीलिए आपके पास समय होना चाहिए स्कूल के पास्ट रिकॉर्ड की जानकारी जुटाने के लिए। दोस्तों, ये फुर्सत आपको निकालनी ही पड़ेगी अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने कहा है दोस्तों, इस पर एक बार सोचिएगा ज़रूर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर भी कर सकते हैं। आपको आज जो कुछ मैंने बताया उस पर आप क्या विचार रखते हैं? अगर अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएंगे तो मुझे आपसे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।